सप्लाई का 15%। तो स्टेक आप एमएमआईटी स्टेक करके एमएमआईटी को बढ़ा सकते हैं, अपने एमएमआईटी को 210% कर सकते हैं, यानी कि एक एमएमआईटी आपके पास है, यानी 1 करोड़ एमएमआईटी है अगर आपके पास, तो 2 करोड़ 10 लाख एमएमआईटी आपके पास हो जाएगा इन डेट में। 1400 क्रमशः 1400 या 1750 दिन में आप आए हैं, या फिर 1910 दिन के लिए आए हैं, या फिर 2100 दिन के लिए आए हैं, जब भी आप आए हैं उस दौरान उस डेट पीरियड में आपका एमएमआईटी 210% हो जाएगा, यानी 1 करोड़ एमएमआईटी आप स्टेक कर दीजिए, आपके पास 2 करोड़ 10 लाख एमएमआईटी हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पास एमएमआईटी नहीं है और ज्यादा एमएमआईटी आप बनाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ एंट्री लीजिए और एंट्री लेके टीम बनाइए, लोगों का एमआईटी बाई करा के स्टेक करिए, और वहां पर आपको मिलता है लेबल इनकम, और ये लेबल इनकम से आप बना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा एमआईटी, और ज्यादा से ज्यादा एमआईटी बना के उसको स्टेक कर सकते हैं। तो अपना स्टेकिंग करके आप इनकम करिए, उसे स्टेक करिए और स्टेक रिवार्ड लीजिए, यानी अपनी इनकम को मल्टीपल करिए। क्या है, लेवल इनकम 10% पहले लेवल पे है, दूसरे लेवल पे 5% है, 5%, थर्ड लेवल पे जो है 4% है, फोर्थ चौथे लेवल पे 2% है, पांचवें और छठवें लेवल पे 1%, 7 से 10 लेवल पर 0.5% है। ये टोटल 10 लेवल में 25% आपको लेवल इनकम मिलती है। कुछ ऑफर चल रहा है जिसका लाभ आप ले सकते हैं। बाकी एमएमआईटी स्टेक कर ही रहे हैं आप, लेकिन एक नंबर्स आप में करते हैं तो इसका अलग से बेनिफिट मिलता है। जैसे $5000 का सेल्फ स्टेक करके 25 दिसंबर के पहले पहले आप बैंकॉक ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये जो ट्रिप है ये सेकेंड एनिवर्सरी 15 जनवरी को होने वाला है। ये ट्रिप बहुत ही खास होने वाला है ऑल एमएमआईटी कम्युनिटी के लिए, ऑल एमएमआईटी आर्मी के लिए, ऑल अचीवर के लिए, क्योंकि ये 15 तारीख को बहुत कुछ अनाउंस बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा, बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन का टाइम होगा, मौका होगा, वजह होगी। तो पहला तो ये है कि 5000 जो लोग अपने आईडी पर स्टेक करेंगे वो बैंकॉक ट्रिप जीतेंगे, और या फिर अदरवाइज दूसरा ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं, 1-1000 का 6 स्टेक करा के अपने डायरेक्ट आप बैंकॉक ट्रिप जीत सकते हैं। 2-2 हजार का 3 स्टेक करा के बैंकॉक ट्रिप जीत सकते हैं, या 3-3 हजार का 2 स्टेक करा के बैंकॉक ट्रिप जीत सकते हैं। जीतने का समय 25 दिसंबर, जाने का टाइम 15 जनवरी, 14 या 15 जनवरी को आपको सेलिब्रेशन है, तो 14 जनवरी जाने का टाइम है। दूसरा ऑफर है नेक्स्ट, आईफोन 15 प्रो मोबाइल विन कर सकते हैं। कैसे? $100 मिनिमम की 120 की टीम बनाना है आपको। 3 लेवल 1 मतलब यू डायरेक्ट, लेवल 1 लेवल 2 यानी कि 3 लेवल में आपको बनाना है 120 की टीम। स्टेक 30 लोगों को स्टेक कराना है 1-1000 से 3 लेवल में, या फिर 15 लोगों को स्टेक कराना है 3-3 हजार से 3 लेवल में, तो भी आप जीत सकते हैं आईफोन 15 प्रो। और नहीं लेते हैं तो बैंकॉक। इसके बाद सेल्फ स्टेक ऑफर है। सेल्फ स्टेक ऑफर क्या है? यदि आप $1000 का स्टेक सेल्फ करते हैं अपने एड्रेस पे, तो आपको 5% अलग से, 2000 का करते हैं तो 6% एमएमआईटी, और 3000 का करते हैं तो 7% एमएमआईटी आपके एड्रेस पे अलग से दे दिया जाएगा। और यदि आपने 5000 का किया है और आप बैंकॉक नहीं जाना चाहते हैं तो 10% एमएमआईटी आपके एड्रेस पे मिल जाएगा, ये यहाँ पर मेंशन होना है। तो मतलब टोटल हो गया 5 से 10% एमएमआईटी जीतिए। कैसे? 1000 का स्टेक करिए 5% सेल्फ स्टेक, 2000 का करिए 6%, 3000 का करिए 7%, और 5000 का आपने कर दिया अपने एड्रेस पे तो 10% एमआईटी आप अचीव कर सकते हैं। यदि आप बैंकॉक नहीं जाते हैं तो, बैंकॉक जाते हैं तो आपको बैंकॉक मिलेगा 5000 पे, बाकी लोगों को एमआईटी मिल जाएगा। पेनाल्टी शेड्यूल है, हर स्टेकिंग में होता है, यहाँ पर भी है। तो यदि 300 दिन आपने आज स्टिक कर दिया, 300 दिन के बाद आपको जरूरत है आप रीस्टिक अनस्टिक कर सकते हैं। और यहाँ पर मिनिमम 300 मैक्सिमम 500 दिन के बीच में कभी भी कर सकते हैं। 30% पेनाल्टी है, और 500 से 700 दिन के अंदर 20%, और 700 से 900 दिन के अंदर 10%, और 900 दिन के बाद 1400 दिन तक, 900 दिन के बाद 1750 दिन, 900 दिन के बाद 1910 दिन, और 900 दिन के बाद 2100 दिन तक कोई पेनाल्टी नहीं है, आप फुल इंजॉय कर सकते हैं। स्टेकिंग अमाउंट जो है वो $100 मिनिमम है, मैक्सिमम $15000 से आप स्टेक कर सकते हैं। जो भी अमाउंट का आप स्टेक करेंगे, सिंगापुर 5-6 अक्टूबर क्रिप्टो एक्सपो दुबई, और क्रिप्टो एक्सपो दुबई मार्च में, और टोकन 2049 सिंगापुर 13-14 सितंबर को एमएमआईटी इन 5 वर्ल्ड क्लास क्रिप्टो इवेंट में शामिल रहा। तो बाकी थैंक यू अब तक
प्रेजेंटेशन देखने के लिए। और ये तो एक पार्ट रहा, ये तो मात्र 25% आपने कि आप क्या अमाउंट लगा के कितना बेनिफिट बना सकते हैं अगले कुछ चंद 4 से 5 महीनों में, और कितना इनकम करके उसको कितना बेनिफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगले 4 से 5 महीनों में, और साथ में अगले 4 से 5 महीनों में कैसे MIT ATS जाएगा। तो ये चर्चा हम लोग करते हैं व्हाइट बोर्ड पर, और इसके लिए आप बिल्कुल बने रहिए। ये समझना बहुत जरूरी है, और यदि आपने ये चैप्टर समझ लिया जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो फिर आपको क्रिप्टो करेंसी में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आपने ये चैप्टर समझ लिया जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अभी तक जो प्रेजेंटेशन था, क्या लगाएंगे क्या मिलेगा कोई भी बता सकता है, लेकिन क्यों लगाएंगे, किस प्रॉफिट के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बिटकॉइन, एरिया कि क्रिप्टो 1, 2, 3 और 5 मंथ के लिए नहीं है। पहला चीज ये पॉइंट जान लीजिए, क्रिप्टो 1, 2, 3, 4, 5 मंथ के लिए नहीं है, और ना ही क्रिप्टो 2, 4, 5 गुने के लिए है, इसके लिए भी नहीं है। क्रिप्टो 2, 3 और 5, 10 साल के लिए। तो क्रमशः क्रिप्टो 10, 20, 50 और 100, 1000 गुने के लिए। ये यदि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है तो क्रिप्टो आपके लिए है। यदि ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्रिप्टो आपके लिए नहीं है, क्योंकि अक्सर आपने क्रिप्टो में पैसा लगाया होगा और 20 से 50% डाउन आप बर्दाश्त नहीं करते और सेल करके नुकसान में निकल लेते, या 20 से 50% प्रॉफिट भी बर्दाश्त नहीं करते और सेल करके निकल के आप एग्जाम्पल बन जाते हैं, एग्जाम्पल बन जाते हैं। तो क्रिप्टो इनके लिए नहीं है, क्रिप्टो इनके लिए नहीं, क्रिप्टो इनके लिए, और इनके लिए भी क्रिप्टो नहीं है। इनके लिए मार्केट में बहुत सा ऑप्शन है। जो 2 गुना करना चाहते हैं वो 2 गुना के लिए मार्केट में हजारों ऑप्शन अवेलेबल है, 4 गुना के लिए भी हजारों ऑप्शन अवेलेबल है, और सैकड़ों ऑप्शन 5 गुना के लिए भी अवेलेबल है। लेकिन मार्केट में क्रिप्टो के सिवाय कोई ऑप्शन 10, 20, 50, 100, 1000 गुना करने वाला नहीं है इन सालों में। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वाइन मार्केट कैप बोल रहा है, ये मैं नहीं बोलता, ये क्वाइन मार्केट कैप बोल रहा है। ये क्वाइन मार्केट कैप पर जाकर देखेंगे कि कौन से क्वाइन ने कितने % का ग्रोथ दिया। ये जो मैंने आपको भी चार्ट दिखाया था, वो चार्ट को आप यहाँ पर जाके सर्च कर सकते हैं, BTC। और एक मैं दिखा के फिर आगे चलता हूँ। ये चार्ट पे आप जाके सर्च कर सकते हैं, ये है BTC, और ये परसेंटेज ग्रोथ आप देखें BTC, ये कितना है, तो 4, 5, 6000, 2, 4, 2, 4, 5, 7, तो 6,67,00,000%। आप देखिए, मेरा तो दिमाग चकरा गया। तो खैर, आप कोई सा भी क्वाइन डालेंगे तो इथेरियम, ETH, क्यों लोग क्वाइन के पीछे पागल हैं? इसलिए नहीं पागल हैं कि वहां पैसे डबल होते हैं, इसलिए लोग पागल हैं क्वाइन के पीछे क्योंकि वहां पैसे नहीं डबल होते हैं, वहां पीढ़ियां आजाद होती हैं, इतना पैसा बनता है। आप यह देखें, 7, 3 या कितना %, ये ग्रोथ कितने % की दिखा रही है, ये जबकि हाफ है, टोटल नहीं, ऑल नहीं है, ये हाफ है अब तक का। 3, 2, 5 यानी कि 7,77,000% यहाँ तक। तो आप समझ सकते हैं कितना ग्रोथ के लिए क्रिप्टो, कितना प्रॉफिट के लिए क्रिप्टो। तो आइए, इतना प्रॉफिट बनता है तो क्या रिस्क ले सकते हैं, क्या निवेश कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने प्रेजेंटेशन देखा, प्रेजेंटेशन में आपने देखा रिवार्ड प्लान में
रिवार्ड प्लान के स्टेक रिवार्ड क्यों जरूरी है? क्योंकि क्रिप्टो को बाई करके होल्ड करना होता है। होल्ड होल्ड को बोलते हैं लोग, होल्ड इज गोल्ड। जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट बनेगा, लेकिन हम होल्ड नहीं कर पाते। हम कुछ टाइम तक देखते हैं, होल्ड करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है या थोड़ा सा लॉस दिखता है हम यहाँ पर सेल कर देते हैं। और जब फिर इसके बाद बड़ा प्रॉफिट देखने का चांस आता है तो हमारे पास जीरो होता है, ये होल्ड कैपेसिटी नहीं होती। इसके लिए मैं एक लाइन बोलता हूँ कि जब भी हमारा प्रॉफिट हमारी नज़रों के सामने दोगुना होता है तो हमारा शरीर गर्म होने लगता है। 3 से 4 गुना होते होते बीपी हाई लो होने लगता है, और 5 से 7 गुना होते होते मतलब ऐसा फील होता है, मतलब तो ऐसे ही निकालते हैं जैसे सुबह मलमूत्र निकालते हैं, मतलब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते 5 से 7 गुना। तो इसलिए होल्ड करके लोग आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो कैसे बना सकते हैं? ट्रेड करके बना सकते हैं। तो ट्रेड में क्या होता है? ट्रेड वही कर सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस हो और साथ में लॉस लॉस सहने की क्षमता हो, मतलब कि जिसको अपना पैसा लॉस में देखने की आदत हो, वो ट्रेड कर सकता है। और उसमें भी 99% ट्रेडर फेल हो जाते हैं। तो अब ना ट्रेड और ना होल्ड, तो होल्ड प्लस ट्रेड दोनों का प्रॉफिट आपको देता है स्टेकिंग। तो स्टेकिंग कितने से करेंगे? सबसे पहले शुरुआत यहाँ पर $100 से कर सकते हैं, और $100 के लिए मैं बोलता हूँ कि भाई जो एसोसिएट हैं, जिनको टीम बनाना है, वो लोगों के लिए $100 है। इन्वेस्टमेंट के लिए बात करते हैं $1000। कम से कम एक इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं तो $1000 लेके आए, और $1000 कम से कम 5 साल का प्लान बना के आए। 5 साल में आपको क्या रिटर्न मिलेगा वो मैं आगे बताता हूँ। यदि आपने $1000 का MMIT बाई कर लिया तो 5 साल में आपका MMIT 210% हो जाएगा, यानी MMIT 2.1 टाइम हो जाएगा, 2.1x हो जाएगा MMIT। अब क्या ग्रोथ मिलेगा वो थोड़ा सा देखें आप। $1000 0.14 चल रहा है आज के डेट में। इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। 0.07 टाइम 14 चल रहा है आज के डेट में MMIT 14514 अप्रॉक्स ऐसे चल रहा है। तो इसे हम पकड़ के चलते हैं कि 5 साल के लिए हमने स्टेकिंग की है, और 5 साल में MMIT यदि डबल हो जाता है, 2x 2 गुना हो जाता है, तो 5 साल में हमारे पास MMIT की संख्या 2.1x हो चुकी है। मतलब जितना हमारे पास था उसका 2 गुना से ऊपर हमारे पास हो चुका है। तो हमारा टोटल प्रॉफिट आएगा 4.2% टाइम, यानी कि $1000 का अगर हमने लगाया था तो ये हमारा $4200 में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि 5x MMIT चला जाता है और 2.1 टाइम हमको मिला है तो 10.5 टाइम आपका प्रॉफिट होगा $10,500। आपको लाभ मिलेगा $1000 का 10,000 5 साल में। यदि 10x 10 गुना चला जाता है तो 2.1 टाइम आपका MMIT आपको मिला है, तो ये हो जाएगा 21 टाइम 21 गुना, यानी कि $21,000 का आपका बन जाएगा $1000। $1000 $21,000 बन जाएगा। और यदि 50x जाता, 50x क्यों? 50x इसलिए क्योंकि ATH है, उसका ATH टारगेट है 50x। 50 गुना जाता है तो 2.1 टाइम आपको MIT मिला है, और ये चला जाएगा 105 गुना, और आपका पैसा हो जाएगा $1,05,000। $1000 बन जाएगा $1,05,000। और न्यू ATH बनाता है, न्यू ATH यानी कि 100, यहाँ से जस्ट डबल जाता है तो 100x होता है। 2.1 टाइम आपको MIT मिला, यानी कि 210 गुना, और ये हो जाएगा $2,10,000। तो आपका $1,000 5 साल तक के लिए आपने MIT बाई करके स्टेक कर दिया, जिसमें आपको डेली रिटर्न आ रहा है 0.1% से 0.15% डेली। ये जो आ रहा है इसको आप निकालते जा रहे हैं और कलेक्ट करते जा रहे हैं,
निकालते जा रहे हैं, कलेक्ट करते जा रहे हैं, या आपकी इच्छा सेल करते जा रहे हैं। कलेक्ट करते जा रहे हैं तो आपने 5 साल में 210 गुने 210% एमआईटी बना लिया, और 5 साल में एमआईटी का ग्रोथ ये रहा तो आपको ये रिटर्न मिलेगा। मिनिमम यदि 0.14 पे ही भी रहेगा तो भी आपको $1000 $2100 में तब्दील हो जाएगा। और यदि 0.7 हो गया, यानी कि 0.7 हो गया, हाफ भी हो गया, 1.2 हाफ भी हो गया, तो भी आपका $1050 हो जाएगा। तो यहाँ पर रिस्क की बात अगर करते हैं तो रिस्क का चांस है 1%, वो भी जीरो है, फिर भी हम एक लेके चलते हैं क्योंकि हम निवेश में क्रिप्टो करेंसी, प्रिंसिपल नेवर फेल। निवेश हमेशा जोखिम के अधीन होता है, तो निवेश में जोखिम को लेके चलेंगे। प्रॉफिट 99x, मतलब 99 गुना प्रॉफिट, 99 गुना, और 1% लॉस का चांस यहाँ पर है। $1000 से आप अब देखें क्या कर सकते हैं। $1000 से अगले 5 साल में बना सकते हैं 4200 से लेके $2,10,000। अब यदि आपने $1000 होल्ड कर लिया अपने पास, आज के डेट में $1000 आपने रख लिया, तो ये आपके पास 3 से 5 महीने तक जाते जाते एक्सपेंस हो जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा, आप फिर खाली रहेंगे। आप चाहें कि इसे अगर हम 5 साल के लिए रख लें तो क्या कार आ सकती है? नहीं। 1000 को 5 साल के लिए रख के अपने पास, क्या आप पहले बात तो रख नहीं पाएंगे, इस सत्य को जानिए, 3 से 5 महीने में जीरो हो जाएगा। फिर भी रख भी लिए किसी तरीके से तो कार $1000 से नहीं ले पाएंगे, और ना ही होम घर बनवा पाते हैं $1000 से, और ना ही बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट हो पाएगा $1000 से, और ना ही आप वर्ल्ड टूर कर पाएंगे, बैंक बैलेंस बन पाएगा, या फिर चैरिटी कर पाएंगे $1000 से। लेकिन ये $1000 यदि आपने एमएमआईटी बाई करके एमएमआईटी बाई करके स्टेक कर दिया, और ध्यान दीजिएगा स्टेक, ना कि होल्ड, क्योंकि होल्ड को तो 1 से 2000 3000 बनाते बनाते आपका पसीना छूट जाएगा, इसके बाद आप रोक नहीं पाएंगे, बेच देंगे। तो पिछली बार कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमने तो बाई करके होल्ड किया था $1000, हमारा $50,000 चला गया था, इसलिए चला गया कि वो रातों रात चला गया, आप देख नहीं पाए थे, आप सो रहे थे चला गया, इसलिए बच गया था। लेकिन अभी आप सो नहीं रहे, अभी आप जाग रहे हैं, और एकदम बिल्कुल परिवार के साथ जाग रहे हैं, टीम के साथ जाग रहे हैं, तो अभी आप देखेंगे तो बेच देंगे, होल्ड नहीं कर पाएंगे। वो तो आप सोए और रात में बढ़ गया, तो इसलिए 50,000 हो गया था, आपके पास बच गया था। लेकिन प्रॉफिट ऊपर जाता हुआ देखकर आपके पास नहीं रुक पाएगा, आप सेल कर देंगे, ये नेचर है। तो $1000 यदि आपका $2,10,000 तक जाता है, तो सर ये 3 से 5 महीने में खर्च नहीं कर पाएंगे। कार भी आ जाएगी, घर भी आ जाएगा, एजुकेशन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ये एक बार हो चुका है। एक बार एमएमआईटी ने $1000 से $1000 का वालों को $10,000 से लेके $88,000 तक का रिटर्न दिया है। वो तब दिया जब स्टेक नहीं था, वो तब दिया जब स्टेक नहीं था। अगर स्टेक होता और 2x होता उनका, तो 2.1 गुना होता, तो ये समझिए एक 10,000 नहीं 21,000 होता, और ये 88 नहीं, ये 88,000 नहीं, ये 2,10,000 होता। तो आप समझ सकते हैं कि वही सेम प्रक्रिया स्टेकिंग के साथ, पहली बार स्टेकिंग नहीं था, इस बार स्टेकिंग के साथ। तो क्यों जाएगा सर एटीएच, कैसे हम ये कह पा रहे हैं, क्या प्लानिंग है एटीएच की? तो एटीएच ले जाने के पीछे बहुत सी प्लानिंग है, उस प्लानिंग में कुछ मेन मुद्दा है जो हम आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, एटीएच ले जाने के लिए एमएमआईटी कोई कंपनी नहीं है और कोई इसका मालिक नहीं है। एमएमआईटी के मालिक जो कम्युनिटी है, जिसके पास एमएमआईटी है वही उसका मालिक है, और कम्युनिटी का अलग अलग, जिसके पास ज्यादा है वो उसका ज्यादा मालिक है, जिसके पास कम हो उसका कम मालिक है, लेकिन मालिक सब लोग हैं। तो इसमें कुछ टीम बनाई जा रही, कोर टीम, कोर 15 लोगों की ऐसी टीम बनाई जाएगी जिसके जीवन का उद्देश्य होगा सिर्फ एमएमआईटी और कुछ नहीं। और ये इसकी रचना चल रही है, इसकी प्लानिंग चल रही है, ये आपको बहुत जल्दी 2-3-4 दिनों में अनाउंसमेंट हो जाएगा। दूसरा जो है सुपर 30, सुपर 30 बनाया जा रहा है, सुपर 30 एमआईटी के लिए। और तीसरा मैंगो आर्मी, मैंगो आर्मी, आर्मी 150। तो अभी हम लोग जो है इस मंथ सुपर 30 के ऊपर काम कर रहे हैं। सुपर 30 कंप्लीट हो जाने के बाद फिर मैंगो आर्मी चलने लगेगा, और इसके पहले ही कोर टीम का अनाउंसमेंट हो जाएगा, कोर टीम का क्या शर्त है और कौन लोग उसमें रहेंगे।
तो सुपर 30 का सबसे पहले चल रहा है ये बताते हैं, और सुपर 30 में 30 नाम आ रहा है, यानी 30 लोग चाहिए, जिनकी क्राइटेरिया ये है कि इनके लेवल 1 में 5 की टीम चाहिए $100 से मात्र, 100 एंड अबव। लेवल 2 में 5 लोगों के ये 5-5 करा दें $100 से, यानी कि 25 लोग हो जाएंगे। और लेवल 3 में ये 25 लोगों के 5-5 लोग हो जाएं, यानी 125 की टीम बनाना है टोटल $100 से। तो अब टीम टोटल कितने की बन गई? टीम बन गई 5 + 25 + 125 बराबर 155 की टीम बन गई, और $100 से बनी है, तो टोटल बिजनेस हुआ $15,500 का। तो बेनिफिट क्या मिलेगा? पहला बेनिफिट ये मिलेगा, जो सुपर 30 में शामिल हो जाएगा उसको 1% टोटल सप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जो कि आज के डेट में $10,000+ आएगा। और ये 5 साल के लिए स्टेक कर दिया जाएगा। 6% एपीवाई उसको आएगा, एपीवाई आएगा, यानी 5 साल आपकी इनकम फिक्स हो गई। यानी आपने बिजनेस कितना किया? $15,500। आपको अलॉटमेंट कितना हुआ? $10,000 आपको मिल गया आपके एड्रेस पे स्टेकिंग 5 साल की सिक्योर इनकम, प्लस साथ में जो टीम बन के इनकम हुई वो अलग हुआ आपका। साथ में जो भी पैकेज, जो भी प्रोजेक्ट कंपनी का डेवलप होगा, जैसे कि जेडेक्स है, विजिबिलिटी है, और भी कुछ वेब3 डोमेन है, जितने भी प्रोजेक्ट डेवलप होंगे, एक्सचेंज है, फॉरेक्स है, सारे प्रोजेक्ट में ये सुपर 30 का रोल होगा 1% शेयर होल्डिंग। और प्लस साथ में एमएमआईटी मैंगो का जो भी डिसीजन होगा वो इस टीम के साथ होगा, मतलब इस टीम को बैठ के निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि ये कम्युनिटी का है, ये कोई कंपनी नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है, ये कम्युनिटी का प्रोडक्ट है। तो कम्युनिटी के कुछ मेंबर जो कम्युनिटी को बनाने में काम किए हैं, जो एमएमआईटी को बनाने में काम किए हैं, वो लोगों का डिसीजन से कोई निर्णय फ्यूचर का लिया जाएगा। अब ये टीम बनने से क्या परिवर्तन आएगा? टीम बनने से ये परिवर्तन आएगा कि 30 लोगों की ऐसी टीम बन चुकी है जिनके पास 155 लोग हैं, और 155 में औसत देखा जाता है कि 15 लोग वर्क करेंगे, 10%। लेकिन 15 को भी नहीं मान लेते हैं, इसका भी कम 5 लोग वर्क करेंगे, यानी कि 10% का भी कम कर देते हैं, 3% लोग काम करते हैं, तो भी 5 लोग डेली $100 का बिजनेस स्टेक कराते हैं एमआईटी। बस इनका कर्तव्य क्या होगा? ये 30 लोगों का, ये अपनी 150 की टीम में से $500 का स्टेक कराना, 5 लोगों से $100, तो हो क्या जाएगा? ये टीम बनने में टोटल दिसंबर मंथ लग जाएगा। तो जनवरी मंथ से क्या होगा? ये 30 लोगों की टीम से $500 का बिजनेस डेली आएगा। क्यों 500 का आएगा? ये बात समझिएगा। 5 लोग $100 का डेली बिजनेस कर देंगे, तो $500 का डेली बिजनेस आएगा, तो $15,000 का बिजनेस डेली होने लगेगा, और ये 30 दिन के अंदर हो जाएगा $4.5 लाख का। फरवरी मंथ में ये 30 लोगों की टीम से ये 500 की बजाय बढ़ के बिजनेस हो जाएगा 1,000, यानी मान के चलते हैं कि 30 लोग 5,000 की बजाय 500 की बजाय 1,000 का बिजनेस करने लगेंगे, यानी कि वही 5 लोग 200 का करने लगेंगे, ऐसा मान के चलिए। या उनके टीम में 10 लोग एक्टिव हो जाएंगे 100 वाले, तो 30 लोगों की टीम से 1,000 का बिजनेस हुआ, तो $30,000 का बिजनेस डेली होगा स्टेक एमएमआईटी, और 30 दिन के अंदर हो जाएगा $9 लाख का। फरवरी के बाद मार्च आएगा, और मार्च में 30 लोगों की टीम, 30 कोर टीम से $2,000 का एमएमआईटी स्टेक हुआ, तो $60,000 का एमएमआईटी स्टेक डेली होगा, और 30 दिन के अंदर एक $18 लाख का एमआईटी स्टेक होगा। और अप्रैल मंथ जो एटीएच का मंथ है, अप्रैल, क्योंकि ये बिटकॉइन के हाल्विंग का मंथ है, और एमएमआईटी के एटीएच का मंथ है। 30 पिछले अप्रैल में भी एटीएच गया था, और इस अप्रैल में भी एटीएच जाएगा। 30 लोगों की टीम से $4,000 की स्टेकिंग होगी, तो $1,20,000 की स्टेकिंग डेली होगी, और 30 दिन में ये हो जाएगा $36 लाख। तो होगा क्या सर? तो होगा ये कि जो मार्केट में एमएमआईटी है, वो अभी आपने पहले ही देखा
10%। 10% एमआईटी मार्केट में है और 10% तक स्टेकिंग हमारी, ये 1.5% स्टेकिंग हो गई, ये हो गया 3%, ये हो गया 6%, ये हो गया 12%। अगर हम ये मान लें कि टोटल मार्केट का जो एमआईटी है वो ही स्टेक होने आएगा, कोई भी बाई नहीं होगा, तो भी मार्च तक जाते जाते टोटल स्टेक हो जाएगा। मार्च के बाद मार्केट में एमआईटी नहीं रह जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। 50% ही स्टेक होगा, इसमें से 50% कभी स्टेक नहीं होगा। ये 50% वाले बाई करके होल्ड किए रहेंगे 5 साल तक, वो नहीं सेल करेंगे। तो 50% यानी कि लगभग आपको 2 महीने जाते जाते, जनवरी और फरवरी जाते जाते मार्केट का 5% सप्लाई जो कि सेल होने वाला है वो स्टेक हो जाएगा। जो सेल होने वाला नहीं है उसकी बात नहीं करते, जो सेल होने वाला वो स्टेक हो जाएगा। और जब ये स्टेक हो गया फरवरी तक, तो इसके बाद मार्केट में जो सप्लाई आएगी वो आएगी मात्र 0.25%, 50% होल्डर से, जो कि 1 लाख होल्डर है, 50% सप्लाई के उनसे, प्लस ये जो स्टेकिंग हो जाएगी इससे भी 0.3% के आसपास आएगी। इसको टोटल 0.55% को हम और भी बढ़ा के डबल कर देते हैं, 1% टोटल सप्लाई मार्केट में आएगी। लेकिन स्टेकिंग क्या होगी, मार्च मंथ में 6% स्टेकिंग होनी है और सप्लाई कितनी आनी है, 1% आनी है। तो 6 गुना रेट ऑटोमेटिक मार्च मंथ में चला जाएगा। अप्रैल मंथ में 12% सप्लाई मार्केट स्टेक होना है और सप्लाई तो 1% आनी है, तो 12 गुना फिर चला जाएगा। तो इस तरीके से मार्च अप्रैल जाते जाते ये 12 गुना और ये 6 18 गुना जाते जाते ये 18 गुना ही इसको एटीएस तक लेके चला जाएगा। कैसे, थोड़ा इसको समझना जरूरी है। 18 गुना ही कैसे लेके चला जाएगा, ऐसे लेके चला जाएगा कि आज के डेट में 0.071 से हम लोगों ने शुरू किया और यहाँ से जनवरी और फरवरी में स्टेकिंग जो हो रहा है, ये स्टेकिंग होते होते 10x चला जाता है। 10x 10 गुना ये चला जाएगा, क्योंकि ये अभी आपने देखा पिछले 3 दिन में 50% गया है, तो 2 महीनों में बहुत ही आराम से 10x जा सकता है। ये 10x 2 महीनों में चला गया, तो ये हो गया क्या, ये हो गया 0.06 टाइम $1 का। इसके बाद मार्च में, जनवरी फरवरी के बाद मार्च में ये 2x जाता है, 2x। तो मार्च में 2x जाता है, तो यहाँ वाले जो हैं जिन्होंने अक्टूबर नवंबर में स्टेक किया है, इनका चला जाएगा 10 into 2 बराबर 20x। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो भी लोग कर रहे हैं। मार्च के बाद अप्रैल मंथ में 2x फिर चला जाता है, यानी प्राइस हो जाएगा 0.062। तो मई मार्च वालों का 4x हो जाएगा और जनवरी फरवरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी वालों का यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटू 2, यानी कि 40x हो जाएगा। मार्च अप्रैल मई 1 महीना और ग्रेस पीरियड ले लेते हैं, 2x जाता है, तो यहाँ पे 2x इनका भी हो जाएगा, यानी कि यहाँ वालों का 4 गुना हो गया, यहाँ वालों का इंटू 2 8 गुना हो गया, यहाँ वालों का इंटू 2 80 टाइम हो गया। तो आप देख सकते हैं कि शुरू लास्ट में हर महीने 2 गुना ही होगा, उसका प्रभाव पिछले महीने वाले को 4 गुने का आएगा, उसके पीछे महीने वाले को 8 गुने का आएगा और उसके पीछे महीने वालों को इंटू 10 यानी कि 8 गुणे 10 80 गुने का आएगा। इस तरीके से ये फाइनल है कि अप्रैल तक जाते जाते एटीएच हो जाएगा। एटीएच यहाँ से 60 टाइम 60 गुना। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से और बताते हैं। टोटल सप्लाई मार्केट में लगभग $25 लाख की है, जिसमें से $15 लाख मानते हैं मैक्सिमम सेल होने आएगी। $10 लाख
सप्लाई वो 5 साल बाद भी सेल नहीं होगी। लेकिन 15 लाख डॉलर जो सेल होने आएगी, उसके लिए हम कब तक उस सप्लाई को स्टेक कर पाएंगे? तो 15 अक्टूबर अक्टूबर से हम लोगों ने शुरू किया, 15 से 31 अक्टूबर तक 15 दिन में $50,000 की स्टेकिंग हम लोगों ने कराई। नवंबर मंथ यानी 30 दिन में $1,00,000 की स्टेकिंग हो गई। दिसंबर मंथ का टारगेट हम लोगों ने लिया 30 दिन में $2,00,000। तो डॉक्टर साहब यदि आप लाइन पर हैं तो सर ये दिसंबर मंथ में अब तक कितना हो चुका है, टोटल कितना है, तो मैं उसको निकाल लेता हूँ। 2 लाख कितना दिखा रहा सर दिसंबर में? सर जी अभी कितना वैल्यू दिखा रहा है स्टेकिंग का टोटल इस समय? सर अप्रॉक्स बताइए, ढाई के आसपास दिखा रहा है? जी जी अच्छा, 2.5 के आसपास दिखा रहा है। तो 2 लाख होना है, जिसमें 2.5 दिखा रहा है, तो यानी 1.5 ये हो चुका है और एक नया, यानी कि एक हो चुका है ऑलरेडी। अभी 12 तारीख है, अभी 18 दिन बचा है। 18 दिन में अगला सिर्फ 1 लाख करना है, जो टारगेट में है। होने के लिए 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। लेकिन यदि 1 लाख भी होता है अगले 18 दिन में, $1,00,000 का स्टेकिंग, तो हम दिसंबर के टारगेट को हिट कर जाएंगे। फिर जनवरी का टारगेट होगा $4,00,000 और फरवरी का टारगेट होगा $8,00,000, मार्च का टारगेट होगा $16,00,000 और अप्रैल में हो जाएगा $32,00,000। तो इस तरीके से आप देखें, जनवरी ये टोटल कितना $10,00,000 की स्टेकिंग होनी है, और जो $10,00,000 की स्टेकिंग यहाँ तक हो जाएगी फरवरी तक। फिर से दोबारा मैंने आपको बता दिया वही चैप्टर कि फरवरी तक हम ओपन मार्केट में जितना भी सेल होने वाला है वो सब उतना स्टेक कर लेंगे। तो इसके बाद जब स्टेक कर लेंगे तो ये $16,00,000 और $32,00,000 की स्टेकिंग कहाँ से होगी? मार्केट में 1 ही परसेंट सप्लाई आ रही है और ये $16,00,000 लगभग 6% के आसपास वैल्यू करता है, ये 12% के आसपास वैल्यू करता है। तो ये ऑलरेडी जो है सप्लाई है नहीं मार्केट में, आ रही 1%, स्टेक करना 6%, तो 6 गुना ज्यादा बाई करना पड़ेगा। 6 गुना ज्यादा बाई होगा तभी स्टेक होगा, 6 टाइम बाई होगा तभी स्टेक होगा। 6 गुना मार्च में, अप्रैल में 12 गुना, और उसके पहले जितना गुना हो चुका होगा, सपोज करें उसके पहले 5 गुना हो गया, तो 5 गुणे 6 बराबर 30 गुना हो जाएगा, और 5 गुणे 12 बराबर 60 गुना हो जाएगा। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर यहाँ तक जाते जाते आराम से भी हो जाएगा तो 5 गुना हो जाएगा, क्योंकि मार्केट भी ओपन मार्केट है, सिर्फ इसके साथ स्टेकिंग नहीं चल रही है। ये स्टेकिंग के अलावा 15 से 20 एक्सचेंज पर भी है, और उन 15 से 20 एक्सचेंज पर ओपन बाइंग भी चल रही है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि सिर्फ स्टेक वालों के दम पर ही नहीं जाना है, ओपन मार्केट के भी दम पर जाना है। तो दोनों यहाँ पर, दोनों की वजह से ये अप्रैल में जाएगा ही जाएगा, अप्रैल में जाएगा ही जाएगा। इसके लिए मैं एक बात बोलता हूँ, क्यों जाएगा? क्योंकि गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है, और देती गोबर है। आराम से नहीं जाएगा, अपने से नहीं जाएगा। कुछ लोग, कुछ टीम बन रही है, कुछ कम्युनिटी बन रही है, कुछ लोगों का डेडिकेशन है, जिसकी वजह से जाएगा। तो इसमें बस एक लाइन मेरी तरफ से ये है कि ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। MMIT ATS जरूर जाएगा, बस लक्ष्य रहे सीने में। बस अगर आपके पास ये लक्ष्य सीने में रहेगा तो MIT ATS जरूर जाएगा, और उसका उसने आज दिखा दिया है। और बिल्कुल ये कुछ लोगों का विश्वास है, कुछ लोगों का भरोसा है, कुछ लोगों की जरूरत है, कुछ लोगों की चाहत है, जिसकी वजह से MIT ATS जाएगा। क्योंकि 10 गुना 20 गुना जाने में कोई मतलब नहीं है, जब तक कि 50-100 गुना ना जाए। तो मुद्दा सर आपका है कि अब आप $1,000, ये मुद्दा आपका है $1,000 बचा के या $1,000 लगा के। $1,000 से $1,00,000 बनाने का टाइम है। $1,000 से $1,00,000 बनाने का टाइम है। और अगर आपको लगता है कि अगले कुछ सालों में आप 1,000 से 1,00,000 कहीं और से 5 साल में बना सकते हैं, तो आप सही जगह पे हैं। और अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो MMIT स्टेकिंग ये काम आपके लिए 4 से 5 महीने में कर सकता है। हम फिर भी 5 साल का ले रहे हैं, लेकिन ये काम 4 से 5 महीने में कर सकता है। ये तो स्टेक रिवार्ड का टाइम है, लेकिन ATS का टाइम ये है।
ये पॉइंट रहा सर। इसे और भी कहीं से किसी पॉइंट से यदि आपको कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। हम लोग एक पॉइंट छूट गया जो वर्किंग का। अब वर्किंग में अगर आपको $1,00,000 कमाना है तो फैसला आपका है कि $10,00,000 का बिजनेस करके $10,00,000 का रिस्क लेके आप $1,00,000 कमाएंगे, या फिर 1,000 से $10,000 बना लीजिए, 1,000 से $10,000 बना लीजिए और MMIT में स्टेक कर लीजिए, और ये आपका 1,000 10 गुना जाता है तो ये 10,000 आपका $1,00,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 100 गुना जाता है तो आपका $1,000 $1,00,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 1,000 के लिए $10,000 का व्यापार करना है और 10,000 के लिए सिर्फ $1,00,000 का व्यापार करना है। $10,000 का व्यापार 1 से 2 महीने में कर सकते हैं और $1,00,000 का व्यापार 4 से 5 महीने में कर सकते हैं। तो 4 से 5 महीना काम करके $1,00,000 का बिजनेस करके $10,000 बना के आप स्टेक कर देते हैं तो ये 1,00,000 तक चला जाएगा। या फिर $1,00,000 कमाना है तो $10,00,000 का बिजनेस करते हैं, उसके लिए 3 से 5 साल का समय देना होगा, और 3 से 5 साल में जो घटनाएं घटी अब तक 15-20 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो यही घटती हैं। या तो कंपनी नहीं रहती, या आप लाइन नहीं रहते, या फिर आप नहीं रहते। तीनों में से कोई एक मिस हो जाता है, मतलब कि नहीं रहता है, जिसकी वजह से ये टारगेट लोगों का अधूरा रह जाता है। इसकी वजह से 15-20 सालों में करोड़पति बनने चले थे लोग, वो करोड़पति नहीं बन पाते। 99.9% लोग फेल हो जाते हैं, 0.1% लोग ही बन पाते हैं। लेकिन ये ऐसा माध्यम है, $1,000 या $1,00,000 बना के हर कोई यहाँ से करोड़पति बन सकता है। मैं बोलता हूँ 90% सक्सेस रेशियो है, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रोथ आपके टीम के बिजनेस के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये ग्रोथ ये आपके टीम के बिजनेस के ऊपर नहीं डिपेंड है, ये ग्रोथ वर्ल्ड वाइड डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड है। जैसे जैसे सप्लाई घटेगी डिमांड बढ़ेगा, आपका जो इनकम होगा वो बढ़ता चला जाएगा। पीछे कुछ दिनों में 2 महीने में 2 मंथ में काम करके लोगों ने यदि $1,000 बनाया होगा तो आज उनके वॉलेट में $1,500 दिख रहा है। उन्होंने 500 के लिए काम नहीं किया, $500 तो मार्केट ने उनका बढ़ा दिया। उन्होंने काम 1,000 के लिए किया, और हम बात कर रहे हैं अगले 5 साल में ये 1,000 1,00,000 जाने में, और स्टेक के माध्यम से। वैसे ATH 4 से 5 महीना, 4 से 5 महीना। सिर्फ आपको देखना कहाँ तक है, 4 से 5 महीना। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि भाई जिंदगी के कुछ बरस चल पड़े ऐसी राह पर जिस राह को छोड़ गए कुछ लोग घबराकर। यूं ही चलते रहे तो मंजिल श्योर मिलेगी, लोग आपको देखेंगे फूल बरसाकर। बस कितना दिन, 4 से 5 महीना अगर आपने काम कर लिया तो शायद जीवन में दोबारा पैसे के लिए काम करना पड़े, क्योंकि आपका 1,000 1,00,000 में बदल सकता है, 1,000 1,00,000 में बदल सकता है, और 10,000 10,00,000 में बदल सकता है, और 1 करोड़ 100 करोड़ में बदल सकता है। तो फैसला आपका है कि काम कितने के लिए करना है, जितने के लिए कर रहे हैं उतने पाने के लिए करना है, या फिर जो पा चुके हैं उसको 10-20 100 गुना करने के लिए करना है। तो जो कि आपके सामने मार्केट है। अगला 15 से 20 महीना क्रिप्टो का गोल्डन पीरियड है, गोल्डन पीरियड है। और इस गोल्डन पीरियड में 0 यानी 1% रिस्क पे अगर 99 टाइम पैसा बनाने का चांस है तो ये चांस लेने को बनता है, वरना जो है 90% रिस्क होता है, 10% पैसा बनाने का चांस होता है। तो यहाँ पर 1% रिस्क और 99 टाइम पैसा बनाने का चांस है, जो शायद आप कैलकुलेट कर लें, हर एक तरीके से देख लें, वॉच कर लें। और अभी जो जनवरी मंथ में बिटगेट पे लिस्टिंग का अनाउंसमेंट है, हो सकता है बिटगेट लिस्टिंग ही ATH का टाइम हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं बार बार बोलता हूँ, क्रिप्टो करेंसी MMIT जिसमें रातों रात किसी भी रात ATH जा सकता है, किसी भी रात जा सकता है। जैसे 50% का ग्रोथ 3 दिन में, ये किसी ने सोचा नहीं था, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन लोगों ने थोड़ा सा दिखाया अपना जुनून, थोड़ा सा एक्साइटमेंट, और वो पहुंच गया। तो जब 3 गुना पहुंच सकता है तो 30 गुना भी पहुंच सकता है, और 30 गुना पहुंच सकता है तो 300 गुना भी पहुंच सकता है। कुछ भी संभव है, फैसला आपके ऊपर है कि आप 1,000 के लिए काम करके 1,000 बनाना चाहते हैं,
या 1000 बना के उसे 1 लाख करना चाहते हैं। काम आपने 1000 के लिए किया, लेकिन वो 1 लाख हो गया। मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप समझिएगा। $1000 का रिस्क लेके $1000 का रिस्क लेके $1000 का रिस्क लेके आप $1 लाख बनाना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है। ये रिस्क अच्छा है। लेकिन $1000 का रिस्क लेके आप $2000 बनाना चाहते हैं, तो ये रिस्क अच्छा नहीं है। ये तो बिना रिस्क के बन जाएगा। मार्केट में ऐसे सैकड़ों ऑप्शन मौजूद है जो बिना रिस्क के आपका 1000 का 2000। अगर रिस्क है तो रिवार्ड भी होना चाहिए।